यह रहा आपका स्क्रिप्ट, व्याकरणिक रूप से सुधारा हुआ और बिना नंबरों के। हुआ रोमांटिक। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत उसी भावुक और अनकहे दर्द से होती है, जब एक ही होटल में अचानक मेहर और तुलसी आमने सामने आ जाते हैं। सालों की जुदाई, गलतफहमियां और अधूरे सवाल दोनों की आंखों में साफ झलकने लगते हैं। तुलसी मेहर को देखकर पल भर के लिए ठिठक जाती है, जैसे दिल ने दिमाग को पीछे छोड़ दिया हो। वहीं मेहर के लिए यह मुलाकात किसी कारण से कम नहीं होती। उसे पहले से ही एहसास था कि उसकी तुलसी कहीं न कहीं आसपास है, लेकिन जब वह सचमुच सामने खड़ी होती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। इस एक मुलाकात में वह सारी यादें ताजा हो जाती हैं, जिनमें प्यार भी था, भरोसा भी और वह दर्द भी, जिसने दोनों को अलग कर दिया था। मेहर उसी पल तय कर लेता है कि अब वह अपनी तुलसी को खुद से दूर नहीं जाने देगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। इसी बीच कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ वैष्णवी की मेहनत और साजिश से जुड़ा हुआ है। वैष्णवी ने जिस फाइल पर दिनरात मेहनत की थी, जिसमें उसके सपनों, उसकी काबिलियत और उसके भविष्य की झलक थी, वही फाइल मिताली चोरी कर लेती है। मिताली को लगता है कि इस चोरी के साथ ही उसकी जीत तय हो गई है और अब वह सबको पीछे छोड़ देगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मेहनत की असली ताकत चोरी से नहीं छीनी जा सकती। वैष्णवी को जब इस धोखे का पता चलता है तो वह टूट जरूर जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर दिल में एक नई जिद भी जन्म लेती है कि वह बिना किसी सहारे और बिना किसी गलत रास्ते के खुद को साबित करके दिखाएगी। उधर मेहर एक और मोर्चे पर खड़ा नजर आता है। लड़की वालों से बातचीत के दौरान वह बेहद सुलझे और समझदार इंसान की तरह बात करता है। वह साफ कह देता है कि अच्छा हुआ यह शादी समय रहते टूट गई, क्योंकि अगर आज दहेज और शर्तों की मांग हो रही थी तो कल भी होती, और उनकी बेटी की जिंदगी हमेशा परेशानी में गुजरती। मेहर के शब्दों में अनुभव भी है और पछतावे की परछाई भी, क्योंकि वह जानता है कि रिश्ते जब शर्तों पर टिके हों तो वहां सच्ची खुशी कभी नहीं मिलती। यह संवाद मेहर के किरदार को और गहराई देता है, जहां वह सिर्फ एक पति या प्रेमी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान के रूप में सामने आता है। शादी टूटने के बाद तुलस